ऑलराइट, लास्ट क्लास में हमने देखा कि हम कॉम्बिनेशनल सर्किट में किस तरीके से वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट, सीरीज प्लस पैरेलल सर्किट, हमने देखा कि वोल्टेज मेजर किस तरीके से कर सकते हैं। उसका सिंपल सा तरीका है कि हर रजिस्टर या हर कंपोनेंट के अक्रॉस हम वोल्ट मीटर को अटैच करते हैं, जिससे हमें उस पर्टिकुलर रजिस्टर के अगेंस्ट क्या वोल्टेज है ये पता चल जाता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि हम करंट किस तरीके से मेजर करते हैं एक सीरीज प्लस पैरेलल दैट इज कॉम्बिनेशनल सर्किट में। ऑलराइट, उससे पहले मैं एक सर्किट डिज़ाइन कर लेता हूँ जो कि सीरीज प्लस पैरेलल सर्किट होगा, एंड देन उस पे हम एम मीटर किस तरीके से अटैच करते हैं ये देखेंगे। सबसे पहले मैं कुछ रजिस्टर्स ले लेता हूँ। रजिस्टर्स के लिए मैं कंपोनेंट्स में आया, बेसिक सेलेक्ट किया, रजिस्टर्स यहाँ पे मैं तीन नहीं 6 रजिस्टर्स लूँगा स्टार्टिंग फ्रॉम 1 किलो ओम्स। ठीक है, ये आ गया मेरा फर्स्ट रजिस्टर। उसके बाद मैं एक लूँगा 2 किलो ओम्स का। थर्ड वन विल बी 3.6 किलो ओम्स। उसके बाद 4.5 किलो ओम्स। 5 किलो ओम्स एंड लास्टली 6 किलो ओम्स। ये इन टोटल मैंने 6 रजिस्टर्स ले लिए। अब इन 6 रजिस्टर्स को मैंने सबसे पहले एक पोजीशन में सेट करना है ताकि मैं एक सीरीज प्लस पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट बना सकूं। तो R1 एंड R2 को मैं ऐसे ही रहने देता हूं। R3 को मैं रोटेट कर देता हूं 90 डिग्री क्लॉकवाइज। सिमिलरली R4 एंड R5 को भी मैं रोटेट कर देता हूं 90 डिग्री, एंड R6 को भी ऐसे ही रहने देता हूं। मेरा सर्किट जो बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, ये उसका बेसिक शेप होगा। सर्किट बनाने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास पावर सप्लाई भी होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं दोबारा से कंपोनेंट्स में आया, मैंने सोर्स में ग्रुप में ऑल ग्रुप सेलेक्ट किया, और यहाँ पर बल्कि ऑल ग्रुप से बताया अच्छा ये है कि आप सोर्स सेलेक्ट कर लें। तो सोर्स में आपके पास पावर सोर्स में ऑप्शन आ जाएगा ग्राउंड एंड डीसी पावर सप्लाई का। दोबारा सुन लें, ऑल ग्रुप्स के बजाय सोर्स सेलेक्ट करें, सोर्स में आके पावर सोर्सेस में आपके पास ऑप्शन होगा डीसी पावर। मैं डीसी पावर एक 12 वोल्ट ले लूँगा और एक ग्राउंड ले लूँगा। अब इसको कनेक्ट करने के लिए मैं सबसे पहले R1 एंड R2 को आपस में ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं R2 को R4 से ज्वाइन कर देता हूँ, एंड R3 को इसके साथ यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ। नेक्स्ट मैं R6 को इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ,
R4 को R5 के साथ, R1 को मैं पावर सोर्स से कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से ग्राउंड कनेक्ट कर देते हैं, एंड नाउ हम सर्किट कंप्लीट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, मैं R3 को कनेक्ट कर देता हूँ जो ग्राउंड पे तरफ वायर जा रही है, एंड R5 को कनेक्ट कर देता हूँ जो ग्राउंड की तरफ वायर जा रही है। तो दिस इज़ माय कॉम्बिनेशनल सीरीज प्लस पैरेलल सर्किट, जिसमें R1 एंड R2 मेरे पास सीरीज में है, R4 R5 सीरीज में है, और R3 से टूवर्ड्स R6 में देखूं तो ये सारे मेरे पास पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ठीक है, किस तरीके से पता चलेगा? ये पता चलेगा बाय यूजिंग एन एमीटर, हम लोग जब करंट कैलकुलेट करेंगे। बट बिफोर डैट मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ कि अगर हमें वोल्टेज मेजर करना हो तो क्या करना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं। ओके, यहाँ से भी इसको ठीक है, ऑलराइट। अब सबसे पहले वोल्टेज मेजर करने के लिए मैं वोल्ट मीटर ले लेता हूँ। ऑलराइट, वोल्ट मीटर ले लेता हूँ। ग्रुप में आके ऑल सोर्स सेलेक्ट करें, स्क्रॉल डाउन करें, वोल्ट मीटर आ जाएगा। ठीक है, वोल्ट मीटर कोई सा भी ले सकते हैं, मैंने आपको बताया था सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव का फ़र्क होता है। ऑलराइट, मैं एक ये वोल्ट मीटर ले लेता हूँ अक्रॉस R1, एक और वोल्ट मीटर ले लेता हूँ फॉर अक्रॉस R2, एक और वोल्ट मीटर ले लेते हैं फॉर R3, एक और वोल्ट मीटर ले लेते हैं फॉर R4, फॉर R5, एंड लास्टली फॉर R6। ठीक है, ऑलराइट, अब इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ये अक्रॉस रजिस्टर कनेक्ट होते हैं विदाउट ब्रेकिंग योर सर्किट। ठीक है, तो मैंने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। ये आपने देखा अक्रॉस रजिस्टर कनेक्ट कर दिया मैंने R1 के, ये अक्रॉस R2 कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली ये अक्रॉस R3 कनेक्ट कर दिया। ये अक्रॉस
R6 कनेक्ट कर दिया हमने। अब R4 एंड R5 के लिए मैं इसको सिंपली यहाँ से ही डायरेक्टली कनेक्ट कर देता हूँ। दिस इज for R4 and for R5। सर ये वोल्ट मीटर वही एम मीटर से कनेक्ट होगा ना, मतलब एम मीटर होगा ना? नहीं, ये वोल्ट मीटर है आपके पास जो वोल्टेज मेजर करेगा। अभी एम मीटर कनेक्ट करना नहीं बता रहा, ये लास्ट क्लास वाला ही काम है। ओके सर। ठीक है। अच्छा, ये अब आपके पास अक्रॉस रजिस्टर सारे वोल्ट मीटर कनेक्ट हो गए। अगर हम यू यानी कि वोल्ट मीटर 1 से स्टार्ट करें तो ये अक्रॉस R1 कनेक्टेड है। हम वोल्ट मीटर 2 की बात करें तो ये अक्रॉस R2 कनेक्टेड है। वोल्ट मीटर 3 अक्रॉस R3 कनेक्टेड है। वोल्ट मीटर 4 अक्रॉस R4 कनेक्टेड है। वोल्ट मीटर 5 अक्रॉस R5 कनेक्टेड है। एंड वोल्ट मीटर 6 अक्रॉस R6 कनेक्टेड है। क्रॉस का मतलब ये होता है कि एक लेग वोल्ट मीटर की रजिस्टर की एक लेग के साथ अटैच कर दी और दूसरी लेग वोल्ट मीटर की आपने दूसरी लेग के साथ रजिस्टर की कनेक्ट कर दी। कहीं से भी आपने सर्किट को ब्रेक नहीं किया। यह आपके पास आ गया वोल्टेज। ठीक है, ये इन सब का वोल्टेज आ गया आपके पास। अब एम मीटर के थ्रू जब हम इनका करंट मेजर करेंगे तो हम देखते हैं कि कौन सा करंट सेम आ रहा है, कौन सा डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, सीरीज में हमारे पास वोल्टेज डिफरेंट होता है, करंट सेम होता है। अब आप अक्रॉस R1 एंड R2 देखें, आपके पास करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन R3 एंड R6 के अगेंस्ट अगर आप देखें तो वोल्टेज आपके पास क्या है, सेम है। ठीक, तो अब हम अगर हम सिर्फ फिलहाल R1 एंड R2 की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास करंट सेम आना चाहिए। ठीक है, एंड R3 एंड R6 की बात अगर हम करें तो यहाँ पर हमारे पास करंट डिफरेंट आना चाहिए। ठीक है। सर बोलें। ये वोल्ट मीटर आपने कहाँ से लिया, ये ज़रा एक दफ़ा दोबारा बता देंगे? वोल्ट मीटर आप यहाँ पर बेसिक्स से बताए इसको ऑल ग्रुप सेलेक्ट कीजिएगा और बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करके लास्ट में चले जाइएगा तो आपके पास वोल्ट मीटर लिखा हुआ होगा। ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाइज होते हैं, तो बिल्कुल लास्ट में आपको वोल्ट मीटर नज़र आ जाएगा। थैंक यू सर। ठीक है, ऑलराइट, ये तो हो गया हमारे पास वोल्ट मीटर कनेक्ट। अब हम इन वोल्ट मीटर्स को रिमूव करते हैं ताकि हम एम मीटर को कनेक्ट कर सकें। एम मीटर के लिए हमें सर्किट को ब्रेक करना पड़ेगा, तो सर्किट ब्रेक ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि उसके बाद मैं आपको एक कॉम्बिनेशन सर्किट दूंगा जिसको आपने अपने पास ड्रॉ करना है। ठीक है, सबसे पहले हम टोटल हमारे पास 6 रजिस्टर हैं तो हम 6 ही एम मीटर अपने पास ले लेते हैं। एम मीटर के लिए मैं बेसिक से हटा के ऑल ग्रुप सेलेक्ट करूंगा। अब एम मीटर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाइज सबसे टॉप पर ही होगा तो हमें यहाँ पर एम मीटर मिल गया। This is for R1, for R2, for R3, for R4,
R5 एंड R6। ठीक, सबसे पहले फॉर R1 मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको ब्रेक कर देता हूँ। ठीक, और डायरेक्टली मैं यहाँ से इसको कनेक्ट कर देता हूँ। अब ये सर्किट हमारा ब्रेक हुआ। मैं पहले डायरेक्टली पावर सप्लाई से R1 को कनेक्ट करा था, अब मैंने इसको कनेक्ट किया है वाया एमीटर। तो मैंने सर्किट ब्रेक किया और एमीटर को अटैच कर दिया। ठीक, फॉर R2 हम क्या करेंगे, R2 के लिए मैं इसको यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ। अब ये कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। मैं इसको वाया एमीटर कनेक्ट कर दूंगा। अब मैंने क्या किया, वाया एमीटर कनेक्ट कर दिया। ठीक, नेक्स्ट अब R3 के लिए। अब R3 के लिए मैं अपने सर्किट को यहाँ से ब्रेक करूँगा। मैंने सर्किट को यहाँ से ब्रेक कर दिया। अब मैंने क्या करना है, मैंने एक लेग को रेजिस्टर के साथ और एक लेग को अपने सर्किट के साथ कनेक्ट करना है। जस्ट अ सेकेंड गाइस। ऑलराइट, मैं इसको 90 डिग्री रोटेट करता हूँ। अब एक लेग को मैं रजिस्टर के साथ और एक लेग को मैं अपने कनेक्शन पे। अब ये ब्रेक करना बहुत इजी होता है। उसका रीज़न ये है कि आप बस ये समझें कि आपने जो कनेक्शन किया हुआ था, अब वो कनेक्शन वाया एमीटर करना होता है आपने। अगर पहले देखें तो R3 डायरेक्टली यहाँ पर हमारे पास कनेक्टेड था। अब मैंने क्या किया है, R3 वाया एमीटर जाके मेरे पास कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो बस आपने जब ब्रेक करते हैं तो ये चीज़ का ख्याल रखना है कि पहले वो कनेक्शन सर्किट के साथ डायरेक्टली था, वो रजिस्टर वो कंपोनेंट सर्किट के साथ डायरेक्टली अटैच था, लेकिन अब आपने उसको वाया एमीटर कनेक्ट करना है। तो इसको हम कहते हैं ब्रेक करना। अगर यही चीज़ हम देखें, R1 पहले पावर सप्लाई के साथ डायरेक्टली कनेक्ट था, हमने उसको वाया एमीटर कनेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद R1 और R2 आपस में डायरेक्टली कनेक्ट थे, हमने वाया एमीटर उसको कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली R3, पहले R3 जहाँ पे मैं अभी पॉइंट कर रहा हूँ यहाँ से, और जहाँ अब पॉइंट कर रहा हूँ यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्ट था। अब मैंने क्या किया, उसको वाया एमीटर कनेक्ट कर दिया। तो बस ब्रेक करने का ये सिंपल सा तरीक़ाकार होता है कि आपने याद रखना है कि जो पहले डायरेक्टली कनेक्ट है, अब उसको आपने वाया एमीटर कनेक्ट करना है। वोल्ट मेजर करने के लिए आपको ब्रेक नहीं करना पड़ता, बट करंट के लिए आपको ब्रेक करना पड़ता है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट R4 के लिए सिंपल है। R4 यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्ट है, तो अब आपने क्या करना है, वाया एमीटर उसको कनेक्ट करना है। इसका मतलब मुझे यहाँ से इस कनेक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा। मैंने कनेक्शन को ब्रेक कर दिया, इसको मैं ऊपर ही रहने देता हूँ, या मैं इसको यहाँ नीचे ले ही आता हूँ।
किसका? बाबजन का? ऑलराइट, अब मैं इसको वाया एमीटर कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, R4 डायरेक्टली कनेक्ट था, अब वाया एमीटर कनेक्ट हो गया। सिमिलरली R5 के लिए क्या करेंगे, मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ वायर्स को, ताकि कनेक्शन बनाने में आसानी रहे। अब देखें, यहाँ R5 R4 R5 के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है, मैंने इसको यहाँ से ब्रेक किया और अब मैं वाया एमीटर इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, सिमिलरली वही स्टेप जो हम लोगों ने प्रीवियसली किया था, यहाँ पर भी वही दोबारा से किया है। R4 एंड R5 डायरेक्टली कनेक्ट थे, मैंने R5 R4 के साथ कनेक्ट था डायरेक्टली, मैंने उसको वहाँ से ब्रेक किया, मैंने कहा R5 को R4 से कनेक्ट कर दो वाया एमीटर। सिमिलरली R4 के लिए, R4 यहाँ पर हमारे पास सर्किट के साथ डायरेक्टली कनेक्ट था, मैंने उसको वाया एमीटर कनेक्ट कर दिया। लास्ट में R5 के लिए, R5 के लिए हम क्या करेंगे, अब इसी लेग को ब्रेक कर देते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर दैट्स इट। ठीक है, पहले R6 डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा था, अब मैंने उसको वाया एमीटर कनेक्ट कर दिया। अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं। अब आप देखें, ये दोनों आपके पास R1 एंड R2 आपके पास सीरीज में कनेक्ट है, इसलिए इनका वोल्टेज क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सिमिलरली R4 एंड R5, अब ये नेगेटिव साइन आ रहा है, अगर मैं वोल्ट मीटर को उल्टा करके लगा दूंगा तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन सिर्फ इसलिए है क्योंकि अगर आप इधर ध्यान से देखें तो यहाँ पर नेगेटिव साइन है, यहाँ पॉजिटिव साइन है, यहाँ पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है, ये इस वजह से आ रहा है। अगर मैं इसको रोटेट करके लगा दूंगा, क्योंकि मैं उस वक्त रोटेट करने की कोशिश ही कर रहा था, वो सही हो नहीं पाता, टाइम वेस्ट हो रहा था। इसको मैं सही से रोटेट करके अगर इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव ले आऊँ और ये कनेक्शन सही कर दूँ तो मेरे पास ये नेगेटिव साइन हट जाएगा, वो मसले वाली बात नहीं है। लेकिन अभी ये देखें कि R4 एंड R5 पर हमारे पास करंट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, बट R3 एंड R6 पर हमारे पास डिफरेंट आ रहा है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स का एक सवाल आ सकता है कि सर R1 R2 एंड R6 तो हमारे पास सीरीज में लग रहे हैं, बट यहाँ पर इशू ये है कि आपको ये लग सीरीज में रहे हैं लगे हुए, बट इनका पाथ इस जब R6 तक आपके पास वोल्टेज पहुंच रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होके पहुंच रहा है। कैसे देखें, यहाँ से आपके पास सप्लाई हुई R1, पावर सप्लाई से आपके पास वोल्टेज सप्लाई हुआ, वो आया सबसे पहले R1 के पास, सेम वोल्टेज था, उसने उस पर कोई इफेक्ट नहीं आया, वही वोल्टेज आपके पास आगे भी आया। बट R2 के पास जब आ गया तो अब टुवर्ड्स R6, यहाँ पर अगर इस पर्टिकुलर एरिया की बात करूं R2 के बाद, अब R2 के बाद उसके पास दो पाथ्स हैं, एक है जो R3 की तरफ जा रहा है, एक है जो R6 की तरफ जा रहा है। दैट्स वाई ये क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब जब R2 से वो टुवर्ड्स R6 गया तो यहाँ पर आने के बाद इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अब उसके बाद अगेन दो पाथ हैं, एक R6 की तरफ जा रहा है और एक है जो R4 की तरफ जा रहा है। अब जब वो R4 की तरफ आया तो R4 के पास एक वोल्टेज आया जिससे हमारे पास करंट आ गया। अब देखें
कि R5 पर भी हमारे पास सेम ही करंट आ रहा है। क्यों? क्योंकि R4 से R5 हमारे पास एक सिंगल पाथ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पास R1 और R2 के लिए सिंगल पाथ है। दैट्स वाई ये आपके पास एज अ सीरीज कंपोनेंट्स एक्ट कर रहे हैं। जब आपके पास पाथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तब आपके पास वोल्टेज एंड करंट में इफेक्ट पड़ता है। दोबारा बता देता हूँ, यहाँ से आपके पास V1 से वोल्टेज सप्लाई हुए, वो गए R1 के पास, कुछ सर्टेन वोल्टेजेस गए, करंट मिला हमें R1 के पास, R2 की तरफ जाने का एक सिंगल पाथ था, वोल्टेज आगे ट्रांसफर हो गया। अब जब हम R2 की तरफ आए तो R2 पर उसके पास दो पाथ्स निकल रहे हैं, एक है टूवर्ड्स R6, एक है R3 की तरफ। अब उस R3 की तरफ वोल्टेज आया, हमारे पास एक करंट आ गया, फाइन। आगे जब R2 से टुवर्ड्स R6 गए तो इस सर्टेन पॉइंट पर ट्रांसफर के दौरान उसको फिर से दो पाथ्स मिले, एक है जो टुवर्ड्स R4 जा रहा है, एक है जो टुवर्ड्स R6 जा रहा है। R6 की तरफ गया, वोल्टेज मिला, करंट मिल गया, फाइन। जब R4 की तरफ आया तो R4 पे हमें एक वोल्टेज मिला, करंट मिल गया। अब टुवर्ड्स R5 हमारे पास एक ही सिंगल पाथ है, तो अभी हमारे पास यहाँ पर R4 और R5 में वोल्टेज में फ़र्क नहीं पड़ा और ये एज अ सीरीज एक्ट कर रहे हैं। ठीक हो गई ये बात। अब आपका टास्क क्या है आज का? मैं आपको एक कॉम्बिनेशन सर्किट डिज़ाइन करके दे रहा हूँ, आपने उस कॉम्बिनेशन सर्किट को अपने पास ड्रॉ करना है, वोल्टेज एंड करंट दोनों चीज़ें मेजर करनी है, ठीक है, और मुझे सबमिट करवाना है रात 12 बजे तक। लास्ट टाइम के टास्क में मैंने बच्चों को रिलीफ दे दिया था, नहीं सबमिट कर टाइम का मैंने इतना ध्यान रखा था, बट आज अगर रात 12 बजे के बाद किसी की सबमिशन आई तो मैं मार्क्स डिडक्ट करूंगा, दैट्स फुल एंड फाइनल। ठीक है, इस यहाँ पर इसमें से किसी को कुछ पूछना है? सर मैं सबमिट नहीं कर सकती, 12 बजे तक मेरा ऑफिस है आज। बेटा तो अभी आज अभी बाकी टाइम है ना? सर तो कितना टाइम लगेगा इसमें? ये तो आप बताएंगे ना कितना टाइम लगेगा। हाँ ये भी है। जी, ऑलराइट, किसी और का कोई सवाल? ऑलराइट, सर एक ही सर्किट में मतलब वोल्टेज और करंट दोनों मेजर करना है? हाँ, पहले वोल्ट मीटर अटैच कीजिएगा, वोल्ट मीटर अटैच करने के बाद आप वोल्ट मीटर के साथ एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद वो हटा दीजिएगा वोल्ट मीटर और एम मीटर कनेक्ट कर दीजिएगा। ओके सर, थैंक ठीक यू। है, जस्ट अ सेकेंड। आयशा क्या रिपीट करूं? और बिल्कुल लास्ट टाइम की तरह आपने अपने फाइल के ऊपर नाम लिखना है, ठीक है, यहाँ पर मल्टी सिम पे टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करके यहाँ पर आपका नाम और अपनी स्टूडेंट आईडी लिखी हुई हो। आयशा, वोल्ट मीटर से पहले मैं ये कह रहा था कि आपने एक सिंगल सर्किट बनाना है, जो सर्किट मैं अभी आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि सर्किट कैसा होना चाहिए। उसके बाद आपने पहले वोल्ट मीटर अटैच करना है, जिस तरीके से हम लोगों ने स्टार्ट में वोल्ट मीटर अटैच करना शुरू किया था। वोल्ट मीटर अटैच करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप वोल्ट मीटर के साथ एक स्क्रीनशॉट लगाना लेना है और उसको वर्ड की फाइल में लगा देना है। उसके बाद वोल्ट मीटर को रिमूव करेंगे एंड एम मीटर को कनेक्ट करेंगे और उसके साथ एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, दैट्स इट। ऑलराइट गाइस, जा सकते हैं आप।